राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से घमासान और दंगल देखने को मिल रहा है, बात करें मेवाड़ की तो मेवाड़ में भी इस बार काफ़ी सीटें ऐसी है जिन पर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। मावली हो, वल्लभनगर हो या फिर उदयपुर शहर हो या फिर और सीटें हैं जिन पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि क्या होगा। कहीं बगावती तेवर हैं तो कहीं दूसरी गणितें हैं वह बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कई सीटों पर आदिवासी पार्टियाँ हैं वह दम दिखा रही है तो कहीं बगावत जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए हैं वह फिर से अपना दम दिखा रहे हैं। बात करें मावली की, मावली भी अब हॉट सीटों में से एक सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी मैदान में है। बीजेपी का दामन छोड़ आरएलपी में शामिल हुआ और आरएलपी से चुनाव लड़ रहे कुलदीप सिंह भी अब दमखम दिखा रहे हैं। वहीं एक निर्दलीय कैंडिडेट प्रवीण सिंह आसोलिया वह भी बीजेपी से बागी हुए। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। जिस तरह से पिछले चुनाव में 2 चुनाव हुए उसमें बीजेपी लगातार अच्छे खासे वोटों से जीती है, लेकिन इस बार बीजेपी के समीकरण हैं वह बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कहीं न कहीं स्थितियाँ बीजेपी की है वह बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 2 बगावती तेवर दिखाए 2 लोगों ने और दोनों ही बगावत तेवर दिखाकर चुनाव में उतर गए हैं। कुलदीप सिंह की बात करते हैं पहले, तो कुलदीप सिंह ने भी यही किया कि पहले पिछले चुनाव में टिकट मांगा, नहीं दिया, समझा दिया गया, बैठ गए, लेकिन इस बार बैठे नहीं और चुनाव लड़ने के लिए उतर गए। चुनाव के जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था उस दिन उससे एक दिन पहले बीजेपी ने लिस्ट फाइनल की। जिस सूची में मावली का नाम था उसमें कृष्ण गोपाल पालीवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। उसके बाद बगावती तेवर तेज, इधर कुलदीप सिंह, प्रवीण सिंह आसोलिया दोनों बगावत के लिए उतर गए और कुलदीप सिंह ने आरएलपी का दामन थामा और आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रवीण सिंह आसोलिया भी निर्दलीय। अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। कहीं न कहीं हो सकता है इस बीजेपी से उन्हें कहीं नुकसान बीजेपी को इससे झेलना पड़ता है। वहीं कांग्रेस के लिए और जो मुश्किलें थी वह आसान हो गई है क्योंकि इधर बीजेपी में जिस तरह से का घमासान, बीजेपी के बगावती तेवर और अब कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां देखने को मिल रही थी कि बीजेपी किस कैंडिडेट को उतारती है उस कैंडिडेट के लिए उनकी चुनौती रहेगी, लेकिन अब बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए राह है वह आसान हो गई है। उन्हें चुनाव में इस तरह की ऐसी कोई हथकंडे नहीं अपनाने पड़ रहे हैं क्योंकि पहले काफ़ी कुछ चुनाव में देखने को मिला था। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया है। कांग्रेस में जिस तरह से बीजेपी की फूट सामने आई तो अब कांग्रेस को इसका साफ तौर पर फायदा देखने को मिला है। मावली में यही हुआ है। पिछले जो दूसरी विधानसभाओं में हुआ करता था वह अब मावली में आ गया है। वल्लभनगर में भी पिछले चुनाव में हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ था वह मावली में आ गया। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। हालांकि कुलदीप सिंह है वह बीजेपी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजपूत समाज का वोट फैक्टर से वो कुलदीप सिंह की ओर बढ़ रहा है। वहीं जो दूसरे समाज हैं, जो प्रवीण सिंह आसोलिया निर्दलीय हैं, वह भी उनकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को एक बड़ा सा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है कि कुलदीप सिंह है और प्रवीण सिंह आसोलिया वह बीजेपी को साफ तौर पर नुकसान पहुँचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कहीं न कहीं मुश्किलें फिर से लगता है बढ़ सकती है और इस तौर पर कांग्रेस को साफ तौर पर फायदा होना दिखाई दे सकता है और हो रहा है। देखने को वही मिल रहा है कि कांग्रेस है उन्हें साफ तौर पर इस सीट पर फायदा देखने को मिल रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।